मंच पर उपस्थित समस्त संत बिंद भगवंत पूज्य श्री श्री 1008 श्री फलहारी जी महाराज, आपका आशीर्वाद इस बालक पर हमेशा रहता है और ऐसा ही बना रहे, यह हमारी कामना है। साथ ही साथ में हमारे बचपन के अनन्य मित्र, हमें बड़ा दुख है ये नीचे बैठ जाते हैं, ये सरलतम तरीके से रहते तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे आप भी आसन को ग्रहण करें और जीवन में धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल, कल मैं सुना रहा था ये सूत्र, परखिए चारी है। अब घरवाली जब तक रही, जब तक तुम्हारे पास का जो पैसा पानी रहा, पैसा नहीं रहा, घरवाली ने देव तेरे का 2-3 थप्पड़ मारे और दौड़ मार गई। और बरामद मानना कलयुग में तो वही घरवाई है आजकल, लाली लिपस्टिक की जुगाड़ नहीं बनी तो आदमी का खा जाए शाम तक है। जब तक मऊ ना जाए, जब तक चाहे तुम्हारा पूरा काम डर रहा है, लेकिन मऊ ने जाने ही जाने। एक उदाहरण के तौर पर तो इनको कब पर रखना चाहिए? धीरज, धर्म को, मित्र को, नारी को आपत के समय पर समझना चाहिए। तो हमारे सौम्य स्वभाव के प्रिय मित्र जो अपना पूरा कामकाज छोड़ करके यहां पर विराजमान है, किसी भी स्थिति में हमारे साथ रहते हैं और जब ये मिल जाते हैं तो इनके आने का इतना सुख मिलता है, लेकिन सुख से पहले दुख मिल जाता है, जाने पर बड़ा भारी कष्ट देके जाते हैं। हमारी इनकी जुगल जोड़ी है और हमारे महाराज जी भी हैं, संतोष चौबे जी, संतोष चौबे जी है वैसे तो, लेकिन इनका प्रेम का नाम है संतोष चौबे जी। ये भी बेचारे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम हो, उस परिस्थिति में भी हमारे साथ खड़े हो जाते, हमसे खूब डांट भी पाते, लेकिन कभी भी आत्मा में 1% भी हमारे प्रति मैल नहीं रखते। ऐसा सौम्य स्वभाव होना बड़ी मुश्किल की बात है साहब। आज मैं महाराज जी बड़ा व्यथित था, मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि भागवत करूं कि रो लूं, ऐसी स्थिति पर खड़ा था। एक बार एक साला गड़बड़ हुई तो उसको बदला, एक बार टेंट गड़बड़ हुआ तुरंत बदलने का प्रयास किया, लेकिन पवन जी की इतनी बड़ी कृपा है, हमें लगता है इस बार वो मानेंगे नहीं। अब जैसे पूरा पंडाल तैयार हो गया, सबको तैयार हो गया, बड़े भारी पसंद, 8 पंडाल तैयार हो गया फिर से। ओ भैया पंडाल को तैयार करके ही फ्री हुए, पीछे सबरे बैनर वैनर लगा रहे थे, पूरा शिष्टमंडल खुश, बस अब तो आनंद आने वाला है। जहां से एक ही बैनर लगा तो वो जो लड़के थे वो तो बेचारे छर के बैठे ही थे, उन्होंने देखो करिया बादल, वे समझ गए कि जो टेंट फट बेवारो है। महाराज जी वो क्या बोले? गुरुजी हमें नाश्ता करने के लिए जाना है। तो हमने कही बच्चा भाई तो तेने खाओ अभी जान लगो बाद में दीजिए। बोले हाँ अर्जेंट है। हमें समझ में ना अर्जेंट कौन बात की है। मानो वो मन में सोच रहे थे कि मर गए, दूसरी बार तैयार किया और सामने आंधी आवे वाली है, और अगर आंधी आ गई तो जो घोड़े पकड़ के फिर तीसरा करवा तैयार। बोले मैं नाश्ता करना, हमने कहा कोई नाश्ता नहीं बैठो। अरे बोले कैसी बात कर रहे हैं, बिना नाश्ता के नहीं रहेंगे। और वो तो नीचे उतारा है पूरे लड़का। टेंट के जो मालिक थे बेचारे भागते आए, जल्दी जल्दी रस्सियों को खोला गया और 2-4 कुलाटे हमने भी खाई महाराज जी एक खेत में सामे बारे में।
लेकिन व्यथित नहीं है, दुखी नहीं है। बस मन करता है कि भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया तो इसके लिए रो सकूं। बस व्यथित नहीं हूं, भगवान से शिकायत नहीं है, दुखी नहीं हूं। बस मैं गया यहां से, जब सब पूरा अस्त व्यस्त हो गया, जाकर के बैठ गया। मेरी समझ में ये बात ना है, अब करूं तो करूं क्या करूं, किस स्थिति पे जाऊं। बैठा मैं तो महाराज जी जाकर के सीधा सो गया। आधा घंटा बाद उठा, अश्रु अपने आप आंख से निकल रहे थे। तो किन्हीं विधर्मियों ने ये हल्ला मचा दिया कि महाराज जी 11 बेटियों की शादी कैंसिल कर दी है। किन्हीं विधर्मियों ने। अच्छा, मजा लेने वाले तो बैठे ही रहते, फुल टाइम पास। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बेटा इस जन्म में तो कन्या का विवाह रुकेगा नहीं। पंडाल पूरा उड़ जाए कोई गम नहीं, परीक्षा पूरी दूंगा, लेकिन 11 बेटियों का विवाह धूमधाम के साथ करूंगा, मेरा वादा है। मैंने कभी इस उम्मीद से यहां कथा नहीं कि महाराज जी जनता है, मुझे जनता से जरूरत, मुझे क्या करना है। मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। कोई और होता तो मरता, रोता, छाती पीटता, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरे लोगों ने सतत प्रयास किया। पर्दे के पीछे आगे में बैठा तो पीछे कई लोग बैठे जो इस समस्या का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरा मित्र मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा, हर परिस्थिति में आपका आशीर्वाद है। पीछे इतने लोग कार्य कर रहे, इतना वर्क कर रहे, इतना वर्क कर रहे, दिनों रात एक किए हुए हैं। हमारी भी सुन लो, 3-3 बजे रात्रि में सोते हैं। वैसे सोबे में हम टॉप हैं। अगर 10 बजे सो गया तो मैं लगा कि भूख के सो लो, लेकिन इस समय की परिस्थिति में महाराज जी मात्र 2-2 घंटा सो करके उठ रहे हैं। बस एक चिंता है, बेटियों के लिए क्या कर सकते। मैंने पूरी व्यवस्था रखी। दुखी इसलिए नहीं कि पांडाल उखड़ गया, दुखी इसलिए हूं कि बेटियों के लिए कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। क्या ये तो होता रहता महाराज जी, आना जाना, उड़ना, फाड़ना, फटना, ये तो सब चलता रहा, संसार है। अरे भैया, जितने हंसी उड़ाते हो, एक बार अपने घर की बेटियों की शादी करते हो, कभी किसी गरीब की एक बेटी की शादी करके बता देना, चंद्रमा से चमक जाओगे, याद आ जाएगा, पापा मम्मी इकट्ठे याद आएंगे। एक बिटिया का घर बसा करके तो देखो। हम तो 11 बेटियों का विवाह संकट मोचन नाम पे हम नहीं कर रहे, वो करवा रहे। हम हर परिस्थिति में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम आप सबको वादा देते हैं, पूरे यजमान परिवार को घबराए ना, मन को शांत रखे। कथा भी होगी, व्यथा भी होगी। और तुम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो, हनुमान जी के पिताजी रोज मिलने के लिए आ रहे यार, है? मिलते रहो, क्या दिक्कत है? अरे कई जगह तो हनुमान जी रहते, यहाँ तो पिताजी तक आ रहे देखने के लिए, क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है भाई? कथा थी सो हो रही, भले ही 10 बजे रात को हो रही, लेकिन हो रही ना। तो आप लोग घबराए ना, यज्ञ पूर्ण गति पे जाएगा। पूज्य फलहारी जी महाराज विराजमान है, 7 दिन इनकी अध्यक्षता में हर बार इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। अब भी पूरा होगा, आगे भी पूरा होगा, आने वाले युगों में भी पूरा होगा, और जब तक हमारी सांस है तब तक यज्ञ होता ही रहेगा। जलने वाले जलते रहो, क्या होगा जलने से? मोमबत्ती एक और जला लो। हम आए थे, इतनी कंपनी की गाड़ी मिल रही हुई महाराज जी, हमें इतनी कंपनी की गाड़ी ले गढ़ पर सारे कर रो तो खूब यज्ञ बट रो तो खाने पूरा टेंट मार फटका।
और जितने गाली दे रहे होंगे भंडारे के दिन उतने कई पूरी खिंजा था। क्या गाली देते तो उनके पेट में मिर्च लग गई। खूब करा कछु करे वो जजमानन खम बिल्कुल निछीट के फेंक दे। और तुमसे भी कथम विश्वकर्मा जी की नाय माए कम जाएंगे, नहीं तो 2-4 दिना में तुम्हें भी कंप्लीट कर दे। हम आता है कि तुम्हें हवा लगी उस सीधे कब्र ही में लो। इसलिए जलने वाले अपनी जलन बरकरार रखें और ध्यान रखना हम अपना जिंदगी भर जलवा भी बरकरार रखेंगे। अरे किसी में क्या ताकत हमारे हनुमान जी की कथा को रोक सके।